सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटने से यहाँ पर आपदा की स्थिति देखने को मिली। हम मौजूद है जो सहस्त्रधारा है, जो इसका पर्यटन स्थल है जहाँ पर लोग घूमने आते हैं। हम मौके पर पहुँचे हैं और आपको यहाँ की स्थिति दिखाने से पहले सबसे पहले हम जो आपदा आई है, जो लगातार जो बारिश देखने को मिल रही है, पहाड़ों पे रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो जो नदी है सहस्त्रधारा, जो नदी है, जो नदी का जो उफान है, जो नदी जो चल रही है, तेज़ उफान पे चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो नदी का जो बहाव है कितनी तेज़ी से बह रहा है और जिस तरह से नदी का बहाव बह रहा है धीरे धीरे हालांकि जो बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से रात जो आपदा आई थी उस आपदा के आने के बाद में जो सहस्त्रधारा जो पर्यटक स्थल है उसकी स्थिति हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो रात आया था कि किस तरह से हम आपको मार्केट दिखाएंगे, तस्वीरों में दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से रात बादल फटने के बाद में जो यहाँ पर आपदा आई है, आपदा आने के बाद में स्थिति आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं, दुकानों के बाहर रखा सामान है या फिर जो गाड़ियाँ हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जो मलबा है सड़कों पर फैला हुआ है और पानी भी अब धीरे धीरे अब सड़कों पे बहना शुरू हो गया है, क्योंकि जो नदी का बहाव अभी हमने आपको बताया था कि धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से जो आपदा आई है, अब जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान देखने को मिला है, हम अब आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि एक ये होटल था। होटल की स्थिति आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो आपदा आई है, जो तेज़ बहाव रात को बादल फटने के बाद में जो नदी का जो तेज़ बहाव हुआ था, तो जो होटल था, जो होटल एक समय में होटल हुआ करता था, लेकिन अब ये मलबे में तब्दील हो चुका है। ये एक होटल नहीं है, इसके अलावा भी यहाँ पे जो रात को आपदा आई थी बादल फटने के बाद, यहाँ की स्थिति बड़ी ही देखने वाली है, क्योंकि जो यहाँ पे जो होटल है वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और इसी के बगल में एक और होटल है, उस होटल में आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो जितना भी सामान रखा था इसके अंदर वो सारा सामान दब चुका है। जो मालिक है मालिक को लाखों रुपए का नुकसान भी देखने को मिला है, क्योंकि जो देखिए आप तस्वीरों में जो पिलर है वो पिलर टूट चुके हैं, क्योंकि जो बहाव है पानी का काफ़ी तेज़ी से आया था। और जो जिस तरह से पानी का जो तेज़ बहाव आया था, वो तेज़ बहाव आने के बाद में ये स्थिति देखने को मिल रही है। और अभी हम आपको बता रहे थे होटल, इसके बगल में होटल है, होटल भी आप देख सकते हैं जो इसके पिलर है बिल्कुल टूट चुके हैं। जो शटर है वो भी शटर जो इसके जो थे वो निकल चुके हैं। और जो सामान आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो सामान किस तरह से मलबे के नीचे दब चुका है, क्योंकि ये होटल था, यहाँ पे पर्यटन स्थल है, यहाँ पर लोग बाग आते थे, घूमने आते थे और यहाँ पर जो भी होटल है जो खाना खाते थे। लेकिन अब जिस तरह से आपदा आई है, आपदा आने के बाद में जो होटल है मलबे में तब्दील हो चुका है। और उसी के अगर हम बगल की बात करें, उसी बगल में हम आपको एक और होटल, एक पैलेस दिखाना चाहेंगे। उस पैलेस की स्थिति आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो एक हिस्सा है वो एक हिस्सा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस होटल के पीछे एक हिस्सा और था, वो हिस्सा बिल्कुल बह चुका है, आपदा की भेंट चढ़ चुका है। और जो ये होटल जो बचा हुआ है, उस होटल की स्थिति भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो होटल के जो बाथरूम हैं, कमरे हैं, उनमें दरारें आ चुकी है। ये कहीं ना कहीं अब जिस तरह से लगातार बारिश पड़ रही है और जो नदी का बहाव है लगातार तेज़ देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पैलेस है ये भी ढह सकता है। हालांकि जिला प्रशासन की टीम में इस जो पैलेस में जितने भी लोग थे उनको खाली करा दिया गया है। और जिस तरह से जो रात जो बादल फटने की जो सूचना मिली थी, सूचना मिलने के बाद में जिला प्रशासन की बात करें या फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उनकी टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू तो कर दिया था। लेकिन जिस तरह से अभी हमें कुछ यहाँ के लोगों से जानकारी मिली है कि अभी भी 3 लोग जो है दबे हुए हैं और एक का शव बरामद हुआ है। अभी हम आपको और भी नुकसान यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। साफ तौर पर देख सकते हैं जिस तरह से रात जो आपदा आई है बादल फटने के बाद में स्थिति देखने को मिली है। जो मेन मार्केट है, मेन मार्केट में 3-4 होटल है वो बिल्कुल मलबे में तब्दील हो चुके हैं। तो वहीं अगर हम बात करें कुछ दूरी पर भी जिस तरह से यहाँ होटल था, होटल की स्थिति आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो होटल है, वो जो होटल हुआ करता था वो बिल्कुल उसका जो पिछला हिस्सा है बिल्कुल ढह गया है। और जो जिला प्रशासन की टीम है, जो होटल में जो लोग थे उनसे खाली कराया गया है। अभी हम थोड़ी देर पहले भी हमने ये बताया था आपसे कि जिस तरह से लगातार जो नदी का बहाव है बढ़ता दिख रहा है,
तो वहीं अब हम तस्वीरों में दिखाएंगे, यहाँ से बिल्कुल साफ तौर पर नदी का जो सैलधारा जो नदी आ रही है, उस नदी का जो बहाव है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से यहाँ पर बह रहा है। कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। जिससे रात जो बादल फटा था तो क्या स्थिति देखने को मिली थी। वैसे क्या नाम है आपका? संजू शर्मा है जी। आप यहीं से ही हैं? हाँ जी। रात जिस तरह से सैलधारा में बादल फटा था तो क्या स्थिति देखने को मिली थी, कितना नुकसान, कुछ है जानकारी आपको? लगभग ये 2-2:30 बजे के करीब हुआ, तो बहुत भयानक था यहाँ पर। कुछ देखने लायक नहीं था, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और इसलिए हम अपने कमरे में सुरक्षित स्थान पर थे। जब ये बादल फटा था तो किस तरह की आवाज़ आई थी, कुछ जानकारी है? मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो रही थी बादल फाटने के, और बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही थी, बस इतना था। बादल फटने के बाद में आपदा की स्थिति देखने को मिली है सैलधारा में, कि कुछ जानकारी है जिस तरह से आप स्थानीय लोग हैं कि कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है? अभी भी हमने देखा कि 3-4 होटल यहाँ पे ढह चुके हैं और अभी आपके पीछे जो है ये भी होटल ढह चुका है नदी के पास से, और इसके अलावा भी कितना नुकसान देखने को मिला है? यहाँ तो काफ़ी हो चुका नुकसान। अब रात को तो किसी ने नहीं देखा, जो दिखा सवेरे ही दिखा, और आधे तो बह गए इसमें जो घर घूर थे, और अभी नीचे भी टूट रहे वो। और कहाँ पर टूट रहे हैं? नीचे है जी। अच्छा, पुल के पास। जिस तरह से ये घटना हुई थी उसके बाद में जो जिला, अगर बात करें जिला प्रशासन की टीम या एसडीआरएफ की मौके पर रेस्क्यू करने के लिए पहुंची थी? वो तो तुरंत ही पहुंच गए थे। उसके बाद जैसे मौसम की जानकारी मिली यहाँ इस तरह हो गया, तो यहाँ लोग पहुंच गए थे। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश रेड अलर्ट जारी किया गया था, तो जिला प्रशासन की टीम ने या फिर जिला आपदा की तरफ से कुछ इस तरह की आप लोगों को सूचना दी गई थी कि भारी बारिश है, घरों से दूर रहे, या फिर कुछ इस तरह की जानकारी दी गई थी? ये तो अचानक ही हुआ है, इस तरह की तो मतलब किसी की नहीं थी। आजकल ज़माना मोबाइल का है, सब अपने उससे देख लेते हैं, और बाकी खबर तो सबको होनी चाहिए। तो लगभग अगर बात करें कितना नुकसान देखने को मिला होगा? नुकसान तो आप देख ही रहे हो, आपके सामने ये मंजर कैसा हो रहा है, यहाँ पर तबाही का है सारा ही। तो जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना भी है जो यहाँ का जो मंजर है बड़ा ही दर्दनाक है, क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सैलधारा जो नदी बह रही है वो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बहाव से बह रही है। ये अभी हम लगभग दोपहर की बात मौके पर खड़े हैं, लेकिन जिस तरह से रात बादल फटा था, बादल फटने के बाद जो आपदा आई है उस समय आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नदी की जो स्पीड है, तेज़ बहाव है, कितना रहा होगा, कि जो ये अभी फ़िलहाल नदी के रूप में बह रही है। और यही नदी जो रात को 4 बजे के बाद जो सैलधारा जो पर्यटक स्थल है वहाँ तक बह रहा था, और जो इसके बगल में जितने भी होटल हैं, सब जो होटल है वो बह चुके हैं। अभी भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह से होटल बह चुका है, और जिस तरह से अभी आपको बता रहे थे कि जो होटल बह गए थे तो उसकी स्थिति देखने को मिली है। पूरी घटना क्या थी, कुछ स्थानीय लोग यहाँ हमें मिले हैं, यहाँ पर जानकारी लेते हैं इनसे कि क्या घटना हुई थी, किस टाइम बादल फटा था और क्या घटनाक्रम रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है सर। रात जब 11:30 बजे बादल फटा, क्या स्थिति देखने को मिली थी यहाँ पर? सर स्थिति ऐसी थी कि मैं 11:30 बजे सो रखा था। मुझे फ़ोन आया कि सैलधारा में बादल फट गया है और बहुत स्थिति खराब। तो मेरे ससुराल है वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे गोविंद सिंह रावत जी को फ़ोन किया रात को। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ यहाँ पे, कैसे कैसे स्थिति। उन्होंने बताया सारी चीज़ कि भैया यहाँ स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है चारों तरफ से। जब तक इतनी बात हो रही थी उन्होंने कहा कि हमारे घर तक पानी पहुँच गया, नीचे बड़े वाले भाई हैं उनके, तो उनके घर तक पानी पहुंच गया था। तो बस जितना जानते फिर लोगों को फ़ोन करते रहे। हमने कहा अपनी सेफ्टी करो। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है वो पानी बढ़ता गया है। लोगों ने अपने सुरक्षित जगह पे सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए थे, तो हम आधे रास्ते तक आए, फिर वापस चले गए। कोई रास्ता ही नहीं था, सारे रास्ते खत्म हो गए, सैलधारा में ख़त्म हो गया था, पानी पानी था। तो फिर उसके बाद हम सुबह आए तो सुबह पता लगा कि वहाँ पे 3 लोग जो है मलबे में दब गए हैं। अभी तक उनका कोई पता नहीं है कि क्या स्थिति है, कुछ नहीं, वहाँ तक जा ही नहीं जा रहा है, पहुँचा नहीं जा रहा है। तो कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए, कितने मकान दबे हैं? सर अभी तक जो मेरे संज्ञान में है कि मेरे ख्याल से 7-8 मकान बह चुके हैं जो ख़त्म हो चुके हैं। और अभी भी आधा घंटे पहले ये खबर है कि 1-2 मकान को इतना खतरा हो गया कि पूरे झूल गए। बाकी तो
मौके पे जाकर ही देखा जा सकता है क्या। अभी आपने बताया था कि झील की बात बता रहे थे, पानी सूख गया था, क्या है पूरी? हाँ, अभी सर कोई आधा घंटे पहले की खबर है कि ऊपर कालीघाट में कोई दोनों तरफ से जो है कोई पहाड़ खिसके हैं, तो वहाँ पे झील बनी थी और अब वो झील धीरे धीरे कह रहे हैं कि पानी निकल रहा है, जो बताया गया है। तो अभी जो बचाव कार्य अब किस तरह से किया जा रहा है अब यहाँ का? देखो जी, बचाव कार्य पूरे शासन प्रशासन लगा हुआ है, एनडीआरएफ भी अपनी लगी हुई है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि वहाँ पे जाने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। अब आदमी कितना कुछ कर लेंगे, कोई मशीन वगैरह कोई पहुँचे तो तब जाके हो सके, बाकी तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है। और तो और भी लोग हैं हमारे साथ में, जानकारी लेते हैं। इनका परिवार के कुछ लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील। आपके कौन यहाँ पे फंसे हुए हैं, क्या घटना हुई थी, क्या आप कुछ जानकारी मिली? हमें भी रात को हमें तो सुबह पता लगा जी, सुबह लगा पता। रात को हमारे पास वीडियो भेजी थी हमारे भाई और मतलब भाई की घरवाली, हमारे 5-6 लोग हैं फंसे हुए। अभी पता लगा है कि निकाला जा रहा है उन्हें वहाँ से, अभी निकाला जा रहा है, पता लग रहा है। वैसे इधर से लाया जा रहा है उन्हें। अभी हमने देखा है रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो एसडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन की टीम कहाँ से जा रही है? वो यहाँ से जा रही है, नदी पार करके यहाँ से जा रही है सर। चलिए, ये थे इनके जो परिवार के लोग हैं वो फंसे हुए थे। अब जो ये रोड जो जा रही है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो पैदल लोग बाग यहाँ से आ रहे हैं। आगे जो रास्ता है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और जो एसडीआरएफ की टीम है या जिला प्रशासन की टीम है, वैकल्पिक रास्ता ढूंढा गया है। और जो वैकल्पिक रास्ता है वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। जो ये नदी जा रही है, नदी के बीचों बीच अगर हम दिखाएंगे आपको तस्वीरों में, जो एसडीआरएफ की टीम अभी कुछ देर पहले गई थी, वहाँ से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो ये पुल बना हुआ है वैकल्पिक पुल है। हालांकि इस पर पहले आवाजाही होती रहती थी, लेकिन अब जिस तरह से पानी का जो बहाव है बड़ी तेज़ी से आ रहा है, तो जो पुल है ये भी लगभग डूब चुका है। और इसी रास्ते से जो एसडीआरएफ की टीम है, जो गांव में जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और भी कई लोग हैं यहाँ पर जिनसे बातचीत करते हैं। और अगर बात करें जो जिला प्रशासन की टीम है, एसएसपी है, सारा जो अमला है वो सारा मौके पर पहुँचा हुआ है, स्थिति को देखा जा रहा है और स्थिति को देखने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।